बंधुओं, पहले तो इस झूठा गुरु की बातें मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने कहा बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश है। जो ईसाइयों की पुस्तक है ना, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो पहले इनको थोड़ा सा सुनिए। उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। अब्राहम। तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। यह है बाइबल की उत्पत्ति 18 अध्याय, जहाँ से पाखंडी गुरु ने ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाया कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो यहाँ लिखा है, इब्राहिम मुमरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। मतलब अब्राहमिक जो गॉड है उसने दर्शन दिया, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीभ को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तो देखिए, अब्राहमिक पैगंबर इब्राहिम के सामने जो 3 पुरुष आए थे, जो 3 अतिथि आए थे, उन तीनों को रामपाल नामी इस पाखंडी गुरु ने ब्रह्मा विष्णु महेश बता दिया। आगे और क्या लिखा है देखिए। सो इब्राहिम ने तंबू से सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 300 मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। मतलब रोटी बना। इब्राहिम उसकी पत्नी के पास जाके कहता है कि 300 मैदा गूंद के रोटी बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल सा अच्छा बछड़ा लेकर उसके सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। और झूठा गुरु ने पहले लाइन तो पढ़ लिया ऊपर का, परंतु इसके नीचे क्या लिखा है इसको बिल्कुल ही ना तो पढ़ा और ना ही किसी को दिखाया। अगर दिखा देते तो उनका जो कबीर नामी परमात्मा है वो बाइबल में कहाँ से मिलता भाई। तो झूठा गुरु का जो उद्देश्य है ना, वो लोगों को ईसाई बनाने का है और दूसरा कुछ नहीं। तब उसने मक्खन और दूध और वो बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और अब वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। देखिए भाई, जो 3 अतिथि इब्राहिम के सामने आए थे, उन तीनों को गाय का मांस, दूध, दही, लस्सी, मक्खन सब कुछ खिलाया। और रामपाल नामी इस व्यक्ति ने कह दिया कि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है। भाई, हमारे जो त्रिदेव है, जो सनातन धर्म में त्रिदेव को माना जाता है, उन तीनों को इस पाखंडी गुरु ने कहाँ रखा, ज़रा आप लोग खुद विचार कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये ढोंगी बाबा है। आज के समय जितने भी रामपाल के चेले हैं ना, मैंने बहुतों से बात किया है और मैं करता ही रहूँगा, परंतु रामपाल के चेले क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। भाई, रामपाल के चेले जो कहते हैं अगर उसी को आपने मान लिया तो ठीक है। अगर आप उसके बातों के ऊपर तर्क करोगे, कहोगे कि ये हमारे शास्त्रों में कहाँ है, भाई इसका जवाब इनके पास नहीं है। और होगा कैसे, जो एक पाखंड फैलाया है ना तुम्हारे गुरु ने, तुम तो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सच्चाई है ही नहीं। तुम कहाँ से जवाब दे दोगे भाई। और आगे लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है। उसने कहा, वो तो तंबू में है। उन्होंने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा, और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे छिपा था सुन रही थी। तो अब्राहमिक गॉड को जब इब्राहिम ने मांस, दूध, दही, लस्सी खिला दिया था, उसके बाद उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कि तेरी पत्नी की एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरे पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा।
तो बंधुओं, ये था अब्राहमिक गोट का लक्षण, जो दूध दही लस्सी मांस खाने के बाद आशीर्वाद देता है। तो बंधुओं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।